हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से आपका स्वागत है। मैं साबिर आज आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ एलर्जी प्रॉब्लम से। एलर्जी प्रॉब्लम जो होता है, एलर्जी प्रॉब्लम में क्या क्या टेस्ट होता है, क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए। तो जनरली जो है एलर्जी टेस्ट में हम लोग जो करते हैं टेस्ट, वो IgE, टोटल IgE होता है। ये IgE एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी को अगर एलर्जी रहता है तो ये बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल जो है 100 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन इस टेस्ट में देखिए इस पेशेंट का टोटल IgE 441 है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर कोई ना कोई एलर्जी है। एलर्जी कई तरह का होता है, जैसे में स्किन का प्रॉब्लम होता है, खुजली होती है जिसे हम लोग दिनाय, दाद, खाज, खुजली कहते हैं या रिंग वर्म कहते हैं। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, जैसे कि किसी भी तरह से मतलब इन्वायरमेंटल जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जैसे ठंडा, अगर ठंड आ गया, कोई चीज़ ठंडा खा लेंगे तो तुरंत एलर्जी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, टोटल IgE बढ़ जाता है। तो एलर्जी का मतलब ही होता है कि अगर कोई ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा चीज़ जो बॉडी में जाए और तुरंत किसी न किसी तरह का प्रभाव डाले, उसे एलर्जी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस परेशानी में, इस बीमारी में टोटल IgE की संख्या बढ़ जाती है। तो अगर हम टोटल IgE टेस्ट कराएं तो इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। बहुत सारे लोगों को खांसी होती है, तो खांसी की अगर दिक्कत होती है तो उसमें जनरली जो है इसिनोफिल बढ़ जाता है। अगर हम लोग CBC कराते हैं तो उसे हम लोग इसिनोफिलिया भी कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली जो है टोटल IgE बढ़ जाता है और इसिनोफिल भी बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर स्किन का प्रॉब्लम है, खांसी का प्रॉब्लम नहीं है, तो टोटल IgE बढ़ जाता है, इसिनोफिल नहीं बढ़ता है। तो अगर किसी पेशेंट में अगर हम लोग करते हैं CBC तो उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर खांसी वगैरह है, इसिनोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा, इसिनोफिलिया जिसे कहते हैं। तो अब इस पेशेंट में हम लोग देखेंगे कि इसिनोफिल क्या है। तो इसिनोफिल जो है, हम लोग इसमें एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट करते हैं। तो इसमें देखिए इस पेशेंट में जो इसिनोफिल है ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे है इसिनोफिल परसेंटेज में, जो हम लोग डिफरेंशियल काउंट करते हैं, DLC जिसे कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट देखते हैं तो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट जो है इसका नॉर्मल है। ठीक है, तो इस पेशेंट के अंदर मैक्सिमम चांस है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ठीक है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में ज़्यादा दिक्कत होती है, या हम कह सकते हैं कि आ, बहुत क्रोनिक होगा उसका स्किन में एलर्जी के मामले में। ठीक है, खुजली होगी। खांसी के मामले में जहाँ तक बात है, काफ़ी दिनों तक अगर खांसी रहता है तो वो इसिनोफिल भी बढ़ा रहता है, साथ साथ में IgE भी बढ़ा रहता है, ये वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है, बस ये है कि जनरली जो अगर एलर्जी होती है किसी ना किसी तरह का, चाहे खांसी का एलर्जी हो, सर्दी का एलर्जी हो, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, खुजली वगैरह हो, तो इसमें हम लोग टोटल IgE, CBC और ESR टेस्ट कराते हैं। टोटल IgE है, CBC कराते हैं, ठीक है, और ESR भी कराते हैं हम लोग जनरली। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें कोई ना कोई चीज़ बढ़ा हुआ मिलेगा और मैक्सिमम चांस होता है कि टोटल IgE बढ़ा रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर watching this video.